सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, प्राकृतिक स्वतंत्रता किसी सरकार, संस्था या समाज द्वारा नहीं दी जाती है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो कभी भी किसी सरकार के द्वारा, संस्था के द्वारा या समाज के द्वारा नहीं दी जाती है, बल्कि मनुष्य को जन्म से ही बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होती है। तो यानी प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो मनुष्य को बिना किसी भेदभाव के जन्म से ही प्राप्त होती है। तो क्या है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता किसी सरकार, संस्था या समाज द्वारा नहीं दी जाती है, बल्कि मनुष्य को जन्म से ही बिना भेदभाव के प्राप्त होती है। प्राकृतिक स्वतंत्रता प्रकृति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सहज रूप से प्राप्त होती है और प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है वो प्रत्येक व्यक्ति को सहज रूप से ही प्राप्त होती है, इसके लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकता है। और अगली एक विशेषता यह है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन इसको सीमित किया जा सकता है। यानी प्राकृतिक स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता है, इसे सीमित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता है जो मनुष्य को जन्म से ही बिना किसी भेदभाव के जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है वो प्राकृतिक स्वतंत्रता कहलाती है। और प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो प्रकृति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सहज रूप से प्राप्त होती है, इसे छीना नहीं जा सकता है, इसे सीमित किया जा सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता के कुछ उदाहरण। तो देखिए, अब देख रहे हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता के कुछ उदाहरण क्या है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो पहला है जीवन का अधिकार। प्राकृतिक स्वतंत्रता में कौन कौन से अधिकार आते हैं? पहला अधिकार है जीवन का अधिकार। तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का जो अधिकार है वो प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला जो दूसरा प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो है अपने विचार प्रकट करने का अधिकार। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है। तीसरा प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार है स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार। तो प्रत्येक मनुष्य है वो स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए स्वतंत्र है, यानी किसी भी कार्य के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता है कि आपको यह कार्य करना ही होगा। तो स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार है वो एक प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार है समानता का अधिकार। तो यानी जन्म से सभी मानव हैं वो समान है, प्रकृति की तरफ से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो समानता का अधिकार भी प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार है स्वतंत्र गतिशीलता का अधिकार। तो कोई भी व्यक्ति है वो कहीं पर भी आ जा सकता है, गतिशीलता है उसकी बनी रह सकती है, यानी उसको रोका नहीं जा सकता है, स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है। अगला जो प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो है सुख की खोज का अधिकार। तो प्रत्येक मनुष्य को अपनी सुख की खोज करने का अधिकार है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।